हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में। तो दोस्तों देखिएगा, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, नीति आयोग। दोस्तों देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से जो नीति आयोग है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में देखने को आपको मिलते हैं दोस्तों, इसलिए यह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा हमने अच्छी तरीके से इसको सारे प्रश्न कवर किए हैं। सबसे पहले देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का पुराना नाम, नीति आयोग का मुख्यालय, नीति आयोग के 2023 के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। ठीक है, देखिएगा सारे हमने इसको पहले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कवर करे हैं। फिर दोस्तों हमने सारे प्रश्न इसको प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, और इसमें दोस्तों सबसे ख़ास बात बता दें, इसमें आंसर भी आपको मिलेंगे विद आंसर की के साथ हमने इसको बनाया है। और दोस्तों ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम बताएंगे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कैसे किया जाएगा, आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। चलिएगा देखिएगा, शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों देखिएगा, अब पहले हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है नीति आयोग, इसका कार्य क्या है, क्यों बनाया गया था ये। देखिएगा, नीति आयोग एक गैर कानूनी संविधान है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। इस आयोग का प्राथमिक सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, इसका प्राथमिक कार्य क्या है, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करें जो लोगों के हित में हो। ठीक है, देखिएगा आगे, नीति आयोग के वर्तमान 2023 यानी कि वर्तमान अध्यक्ष 2023 में कौन है, नरेंद्र मोदी, पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री। यहाँ पे पूछा है नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष 2023 में कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ध्यान रखना, कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ये बने हैं दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम 25 फरवरी 2023 को। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सारे पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे आपको खुद से आंसर देना है, कमेंट करके आंसर देना है, इसलिए मैं आपको बड़ी अच्छी से तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिएगा, नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। क्या था पुराना नाम, योजना आयोग। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर। ठीक है, पुराना नाम नीति आयोग का था योजना आयोग, मुख्यालय नई दिल्ली। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर। आगे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। ठीक है, जब ये 2015 में बना था नीति योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग निकाय है, कैसा निकाय है योजना आयोग, गैर संवैधानिक। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग और योजना आयोग कहीं भी पूछ लिया जाए तो कैसे निकाय हैं, ये हैं गैर संवैधानिक निकाय। आगे, योजना आयोग के कार्य और नीति आयोग के कार्यों के बारे में जानते हैं कि योजना आयोग का क्या कार्य होता है, नीति आयोग का भी क्या कार्य था। अच्छा, देखिएगा, योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्य और मंत्रालयों को वित्त आवंटन करना। क्या, पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्य और मंत्रालयों को वित्त आवंटन करना, यह था योजना आयोग का कार्य। अब नीति आयोग का कार्य क्या है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। ठीक है, आगे देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रधानमंत्री।
प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। कौन करते हैं? पीएम। सीईओ की भी नियुक्ति करते हैं पीएम और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं पीएम। आगे, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उपराज्यपाल। प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल हैं हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि। ध्यान रखना, टीम इंडिया विंग में कौन शामिल है? प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। आगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने बताया था कौन करता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? विजय कुमार शाश्वत, रमेश चंद, विनोद पाल। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं तो आप बताओगे 3। कौन कौन है इस टाइम? विजय कुमार शाश्वत, रमेश चंद, विनोद पाल। अच्छा, वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं? बताइएगा। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर। 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 5। पदेन सदस्य पूछ लिए जाए कि नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं 5 और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 3। ठीक है। भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने। ध्यान रखना, भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया था नीति आयोग ने। अच्छा, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? 2। और पदेन सदस्य अभी बताया था 4। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5। पूर्णकालिक सदस्य 5, पदेन सदस्य 4 और अंशकालिक सदस्य होते हैं 2। ध्यान रखना। अच्छा, देखिए प्रश्न स्टार्ट हो गए। अब आपको आंसर देना है। सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न बनते हैं हम पूरा कवर कर चुके हैं। अब आप आराम से आंसर दे सकोगे। कमेंट करके आंसर दीजिएगा मेरे साथ साथ। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? 1 जनवरी 2015, 15 फरवरी 2020, 17 जून 2001, 21 अक्टूबर 2008। तो आंसर कमेंट करिएगा इसका। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर किया गया नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, पठानकोट, कलकत्ता। जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका आंसर होगा बी राइट आंसर, नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 16 अगस्त 1947, 15 मार्च 1950, 21 जून 1956, 17 सितंबर 1950। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। ध्यान रखना। आगे, योजना आयोग के कार्य क्या होते हैं? योजना आयोग के कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्य और मंत्रालयों को वित्त आवंटन करना, उपयुक्त ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों हैं, पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्य और मंत्रालयों को वित्त आवंटन करना। तो राइट आंसर हो गया सी, ए और बी। आगे, निम्न में कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? अब नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आवंटन करना, पंचवर्षीय योजना बनाना, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। तो आंसर हो गया जो नीति आयोग का कार्य है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। अच्छा, योजना आयोग का कार्य क्या था? वित्त आवंटन करना और पंचवर्षीय योजना बनाना। लेकिन नीति आयोग का कार्य है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, हम आगे चर्चा कर चुके थे, कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री। तो आंसर हो गया सी राइट आंसर, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं?
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब आपको पूछा गया है प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, राजेंद्र प्रसाद, अजय त्यागी, संजय पाल। तो ये हैं अरविंद पनगड़िया, ए राइट आंसर। उपाध्यक्ष प्रथम है अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य। ये हैं प्रधानमंत्री जी। तो आपको फोटो समझ में आ गया, आंसर दे सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीज़ें, ऑप्शन भी हैं, फोटो देख के आप आंसर दे सकते हो। प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, और सीईओ की भी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग। ये संवैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, आंसर हो गया सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है, क्या किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव, भारत के संविधान में संशोधन, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है? बताइएगा आंसर, कौन शामिल है? प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और विशेषज्ञ और विशेषज्ञ, विशेषज्ञ और विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल हैं प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शीर्ष पायदान के डोमेन विशेषज्ञ, विद्वान और विशेषज्ञ, हर राज्य के केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, युवा विद्वान और छात्रों को इंटर्न के रूप में। तो राइट आंसर होगा इसका सी राइट आंसर, हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी। तो बने हैं प्रधानमंत्री, बी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? मनोहर लाल सिंह, अरविंद पनगड़िया, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी। तो राइट आंसर हो गया, जो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधुश्री खुल्लर, रजनीश कुमार, अजय त्यागी, संजय शर्मा। तो पहले सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, ए राइट आंसर। इसका आंसर हो गया ए, सिंधुश्री खुल्लर, नीति आयोग के पहले सीईओ। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बेरी, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी। अच्छा, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री, और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बेरी, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, संबित पात्रा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए राइट आंसर, सुमन के बेरी। ये हैं सुमन के बेरी। चला अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं सुमन के बेरी, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, परमेश्वरन अय्यर। दोस्तों इसमें आंसर टाइप ही नहीं हुआ, इसमें वो आंसर है ही नहीं है। ठीक है, जो 2022 में परमेश्वरन अय्यर थे, इनकी जगह ले ली है 25 फरवरी 2023 को बन गए हैं BBR सुब्रमण्यम, BBR सुब्रमण्यम। वर्तमान सीईओ कौन बन गए हैं? BBR सुब्रमण्यम, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? 2, 4, 6, 8। आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका आंसर है 2, जो अंशकालिक सदस्य होते हैं 2 नीति आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? बताइएगा। पदेन सदस्य होते हैं 4, 6, 12, 18। तो राइट आंसर हो गया ए, पदेन सदस्य होते हैं 4। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या होती है 4, 5, 6, 7। तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या होती है 5, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग के
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश इनमें से कोई नहीं। कौन करता है? प्रधानमंत्री। बी राइट आंसर। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी, PM, प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? पूर्णकालिक सदस्य विजय कुमार शाश्वत, रमेश चंद्र, विनोद पाल। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 3। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं? पदेन सदस्य की संख्या होती है 4। और कौन है पदेन सदस्य? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर। तो आंसर हो गया ई, उपयुक्त सभी, राइट आंसर। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण हैं वित्त मंत्री, अमित शाह हैं गृह मंत्री। ठीक है, तो हो गया राइट आंसर ई, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, इसरो, DRDO, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या है। ये दोस्तों आपके लिए छोड़ दिया हमने, इसका आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, जो भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है, जो भी महत्वपूर्ण क्लास आएंगी आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों देखिएगा, ये हमने उत्तर कुंजी इसमें PDF में दी है। हमने बताया था कि आपको ये PDF कैसे प्राप्त होगी। ये PDF आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी क्लास की PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर की हमने इसलिए दी है कि आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत ना आए और सारे प्रश्न आप आसानी से देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।